आने वाली है, होली आने वाली है, तो गाना देखो बहुत बढ़िया चल रहा है कि सावन आयो मस्ती लायो पर के मारे पिचकारी सावन आयो मस्ती लायो पर के मारे पिचकारी अरे संग लेके अंग लेके कोई ढूंढे राजा लारी जगीरा जगीरा जोगी नावे जोगी जीवा जोगी जीवा जोगी जीवा मिलन की आस सतावे जोगी जीवा जोगी जीवा जोगी जीवा जोगी धीरे धीरे क्या बात है? धीरे 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 आज यादव जी छुट्टा करा के बैठे हैं और क्या है ये होली का चंदा दे रहे हैं यादव जी। ये हमारी और यादव जी की होली मिलन चल रही है वाह क्योंकि बड़े भैया हैं तो रंग गुलाल के लिए हमको पैसे दे रहे हैं कि तुम्हारा त्योहार बहुत अच्छा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय हमारे यादव जी को। और यकीन मानिए अभी हमारे गुप्ता जी के यहाँ कार्यक्रम था, ये रोशनी बहन लगी थी, बहुत बढ़िया साउंड सर्विस। उस बार भी हम फंस गए थे कि ऐसा ना हो कि आज हम गा ना पाए, लेकिन उस दिन भी बड़ा बढ़िया गाना बजाना हुआ। और ये सब आपकी ही कृपा है कि हम दोनों भाई बहन गा रहे हैं, क्योंकि इनके सहारे हम हैं। अगर इसमें जान ना होगी तो हम लोग जान नहीं, कुछ गा बजा नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बात तो कहना पड़ा क्या केवल सेटिंग सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी, सादर प्रणाम नमस्कार कर रहा हूँ। गाना कह रहा है क्या बेटे अरे सावन आयो मस्ती लायो पर के मारे पिचकारी अरे रंग लेके संग लेके आके देखो देखो जाई जगीरा जगीरा जोगी नावे जोगी जीवा जोगी जीवा जोगी जीवा जोगी जी धीरे धीरे नदी के धीरे धीरे जोगी जी धीरे धीरे नदी के धीरे धीरे जोगी जी कोई ढूंढे मुंडा कोई ढूंढे मुंडिया जोगी जी कोई ढूंढे मुंडा कोई ढूंढे मुंडिया हम ढूंढे अपनी सजनिया तो जोगी जी धीरे धीरे जोगी जीवा जोगी जीवा जोगी जी धीरे धीरे जोगी जीवा जोगी जीवा जोगी जी धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो यादव जी ने गजब ढा दिया। ऐसे थोड़ी परम श्रद्धेय आज यादव जी माहौल चेंज कर दिए। वाह परम श्रद्धेय हमारे यादव जी किसी की बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत यादव जी कह रहे हैं आप लोग ने आप लोग का काम बोलता है। हमारे यादव जी की तरफ से पुनः 51 रुपए आए हैं। मैं सादर नमन बंधन कर रहा हूँ और आपकी बेहतरीन व्यवस्था को नमन बंधन कर रहा हूँ, पूरी समिति की व्यवस्था को नमन बंधन कर रहा हूँ। हमारे परम श्रद्धेय माननीय श्री रमेश कुमार पंडित जी आप तो सिर्फ 100 रुपए आए, मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। और गाना कह रहा है जोगी जी कोई ढूंढे मुंडा कोई ढूंढे मुंडिया अरे हम ढूंढे अपनी जोगिया जोगी जी धीरे धीरे जोगी जीवा जोगी जीवा जोगी जीवा। लेकिन अब गाना सुनने समय को देखते हुए मोरत ध्वज सभी लोग जानते हैं, आप लोग मोरत ध्वज के पास अर्जुन को घमंड आ गया कि मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। बिल्कुल बोले मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। अर्जुन का घमंड दूर करने के लिए कन्हैया ने कहा और चलते हैं एक भक्त से मिलाते हैं। वंस मोर लेकिन गा दे क्या दोबारा यादव जी समय देख लीजिए। चलो चलो हम गा देंगे। अरे सावन आयो मस्ती लायो पर के मारे पिचकारी अरे संग लेके
हमें सतावे। जोगी जीवा जोगी जीवा जोगी जीवा। जोगी जी कोई ढूंढे मुगा, कोई ढूंढे मुतिया, हम ढूंढे अपनी जोगिया को। जोगी जी धीरे धीरे जोगी जीवा जोगी जीवा जोगी धीरे धीरे जोगी जीवा जोगी जीवा। परम सत्य हमारे दादा आदरणीय परम सत्य मनोज कुमार गुप्ता जी अलबेला जी, अरे वाह, जिला हसनगंज उन्नाव, ये उपाध्यक्ष हैं हमारे व्यापार मंडल के। आप तरफ से ये 200 पदविताओं का आशीर्वाद आया है। मैं सादर नमन बंदन कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। आइए जल्दी जल्दी में गीत सुनने वरना आप लोग कहेंगे भाई ज्यादा समय ले लिया, उसके लिए क्षमा चाह रहे हैं। सुनिएगा यादव जी, फिर कभी हम सुनाते रहेंगे आपको, अब तो मिलते रहेंगे। मोरत ध्वज के दरवाजे कन्हैया जोगी का रूप बना कर आ गए। इधर कहीं कहीं मिलता है कि युधिष्ठिर जी ही शेर बन के आए, कहीं कहीं मिलता है कि स्वयं यमराज जी शेर बनकर आ गए। जब शेर बनकर आ गए तो कन्हैया जोगी बने, मोरत ध्वज के दरवाजे आए, बोले दीजिए, बोलिए मांगिए 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 मांगिए। उनको तो मिल गया, लेकिन कन्हैया ने कहा कि मेरा शेर भूखा है, इसको आपके पुत्र का आधा अंग खाना है, और एक शर्त है कि आप दोनों मिलके अपने पुत्र को काटेंगे, चीरेंगे, और चीरते समय आप दोनों की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। देखिए भक्ति, देखिए भक्ति भक्ति देखिए। अब इधर राजा रानी ने किया क्या? अरे लालन आओ, शीश झुकाओ, खींचे दोनों राजा रानी, आरा खींच रहे हैं। हाँ समझते रहिए। उधर राजा इधर रानी। अरे लालन आओ, शीश झुकाओ, खींचे दोनों राजा रानी, अरे मुख से निकले जोगी जी सुन लो बानी, जोगी जीवा जोगी जीवा जोगी जीवा। जोगी जी सुन लो बानी, मिलकर के राजा रानी, जोगी जी सुन लो बानी, मिलकर के राजा रानी। तो कहने लगे राजा रानी, क्या बेटा? जोगी जी कोई चीरे, जोगी जी कोई चीरे सीना, कोई चीरे कपड़ा। जोगी जी कोई चीरे सीना, कोई चीरे कपड़ा, हम चीरे अपने लाला को। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जीवा जोगी जीवा जोगी धीरे धीरे, जोगी जीवा जोगी जीवा जोगी धीरे धीरे। लेकिन अब आप कहेंगे ये वाह वाह कौन कर रहा है? वाह, ये वाह वाह कर रहे हैं जोगी जी। यानी कैसे कैसे? वाह वाह, ऐसे मेरे भक्त, वाह ऐसे बात, तभी तो कहा गया जोगी जी कोई चीरे कपड़ा, कोई चीरे तिनका। तिनका कन्हैया कैसे? जोगी जी कोई, लेकिन एक कलाकार रहे, एक कलाकार उन्होंने जवाब दिया, रोशनी में उन्होंने बड़ा बढ़िया जवाब दिया, और ऐसा जवाब को मिला नहीं। उन्होंने जवाब दिया, जोगी जी कोई चीरे मुर्दा, कोई चीरे मुर्गा। लेकिन अपने का बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया, जिनको उनका टाइटल है सारे गामा पा। बहुत बढ़िया उन्होंने जवाब दिया। लेकिन जोगी जी कोई चीरे तिनका, कोई चीरे कपड़ा, चीरे अपने लाला को। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जीवा जोगी जीवा जोगी धीरे धीरे, जोगी जीवा जोगी जीवा जोगी धीरे धीरे।
तुम्हारी तरफ से सुना है आप लोगों ने। तुम्हारी ढोलक से छोटू बहुत डरता, देखो चला गया। कम से कम हमको ऐसा लग रहा था अब हमारा नंबर सुबह आएगा। हाँ इतना समय हो गया है। हाँ, कहो पंडित जी कलावा कहाँ है तुम्हारा? अब बार बार कह रहे पंडित जी को, क्यों कह रहे पंडित जी के लिए कुछ गलत थोड़ी ना इन्होंने कहा। हम सोच रहे तुम्हारे भी 11-51 मिल जाए कुछ। पीले कुर्ते को कह दिया तो बार बार पंडित जी को भड़का रहे हो। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर पंडित जी भड़काने का काम कर रहे हो है। इनको हमारी शादी का दहेज याद आ गया। हमको तो साइकिल मिली थी, इनको तो घोड़ी मिली थी। सुंदर सा चक्र आप लोगों ने सुना है। और समय की तो कोई बात ही नहीं है। समय दूसरे चक्र में इन्होंने इतना ले लिया है कि क्या कहें। कपिल भैया ऐसे जवाबी होने लगी तो बस वही है कि सुबह तक एक ही गाने में स्वागत है। बढ़िया बात है, अच्छा प्रयोग है। ये सब पीले कुर्ते का कमाल है। बस बेटे बस, आजकल दान दक्षिणा कम मिल रहा पंडित जी को। बढ़िया सा जवाब आप लोगों ने सुना है। बढ़िया नहीं था, इतना बढ़िया कि हमको उम्मीद से भी ज्यादा मिल गया। हमने चंद पंक्तियां गाई और जवाब मिला है। नीचे वाले गेहूं बचाने गए क्या पता? देख के खेत ना मिल गया, बहुत है यहाँ। मैंने कहा उस पेड़ के नीचे आग जल रही थी कपिल भैया। अब मुनि ऊपर लटके हैं तो आहार के रूप में ले रहे, यानी वो जानबूझकर खा रहे थे। गटक सुड़कना अलग हो गया तो सागर सुड़के ले रहे। यादव जी हमसे कोई दुश्मनी है क्या? या हम घर के तो ये हाल हमारा है? नहीं बेटा, गलती नहीं है, गलती नहीं, हमको लग रहा है ये घर का मामला है। पर उधर गुप्ता जी भी यही कर रहे हैं और उधर यादव जी भी यही कर रहे हैं। सोच रहे ये तो अपने घर की, इसका क्या करना है, ये नए हैं तो इनके देते रहो। नहीं, इनको बीच में होना था पर एक किनारे चले गए। मैंने कहा अरे गटकी के बाबा, गटकी के बाबा, गटकी के बाबा, गटकी के बाबा, तो धुआं तो सारा गटकी के बाबा। वहाँ आपने जो ऋषि बताए हैं, अगस्त मुनि ने सारा सागर पी लिया। मगर मैं जिस मुनि की बात कर रही हूँ वो है अंधक मुनि, जो उस पेड़ में लटके हैं और कंटिन्यू उनका काम हो रहा है। वो धुआं ले रहे हैं, यानी उसको ग्रहण कर रहे हैं। वो काम जारी है उनका, रुका नहीं है। इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए छोटे भाई। तुम्हारे बाबा पानी पी रहे हैं, हमारे बाबा स्मोकिंग कर रहे हैं। मैंने जवाब मिला है सुड़की के बाबा, और कह रहे थे कोने और आतुर माँ उड़की के बाबा। यादव जी ये सब आप ही का कमाल है। नहीं, वो नीचे वालों का कमाल है। उड़की के बाबा कोने, अब क्या कहे, ये लिखा किसने? सांवरिया दादा ने लिखा है। चलिए, और जो भी आपने जवाब दिया है मेरे गीत का, सचदेवा जी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बार बार एक जाति को पकड़ लिए, पंडित जी पंडित जी पंडित जी। उसमें पंडित जी का मसला नहीं था। आजकल पंडित बहुत ठगे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कहना मेरी चंद पंक्तियां गीत की कह रही थी कपिल भैया। जो लोग कीर्तन सुनते हैं, आनंद तो अपनी जगह है, और क्या? गुप्ता जी आनंद अपनी जगह है, मगर कि ऐसी मुझे स्वीकार ये लुगाई ना जग में। पहला रिश्ता सुनिए, ऐसी मुझे स्वीकार ये माई ना जग में। दूसरा रिश्ता
ऐसा मुझे स्वीकार ये भाई ना जग में। तीसरा रिश्ता। हाँ सुनो और पंडित चलते जी। चलते मैंने बताया ऐसी मुझे स्वीकार भौजाई ना जग में। मेरे गीत में सिर्फ रिश्ते चल रहे थे सचदेवा जी, हाँ, पंडित जी पत्रा बांध लो अपन। सिर्फ रिश्ते चल रहे थे कपिल भैया। मित्रताई है जग में, सेवकाई है जग में, बाद में आपने बस वही तीर साधे हुए हैं, पंडिताई है जग में। रावण कह रहा है कि ऐसी मुझे स्वीकार है लड़ाई इस जग में। ना इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, बाकी मैं मान लूं, मगर ये बात बिल्कुल गलत है। पंडित पत्रा पढ़े, पंडिताइन का है शंख बजाओ। राम ने जब रावण को मारा, रावण गिर गया। भगवान ने कहा अगर तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल बेटे। मगर उसने बाद में कुछ कहा ही नहीं, राम का नाम लेकर चला गया। तो बाद में लड़ाई की बात ही नहीं आती है। और आप कह रहे हैं कि ऐसी मुझे स्वीकार लड़ाई जग में। चलिए जैसा है बहुत अच्छा है, मैं ज्यादा समय नहीं बर्बाद करूंगी। बिल्कुल बेटे। आपकी ओर से टुकड़ा बड़ा सुंदर सा आया है। हाँ। और गाया है बम्बई वालों ने। क्या गाया? तर्ज बजी और गाया गया क्या? कि सावन आयो। हेलो कहना कि सावन आयो मस्ती लायो भर के मारे पिचकारी। और रंग लेके संग लेके कोई ढूंढे राधा प्यारी। जोगीरा जोगी जी धीरे धीरे जोगी जीवा, जोगी जीवा, जोगी जीवा। अरे नदी के तीरे तीरे जोगी जीवा, जोगी जीवा, जोगी जीवा। जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा कोई ढूंढे मोतिया। अरे हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। वाह बेटे वाह। मिला दो हमें मिला दो। गाया है फिल्म वालों ने। हाँ। क्या बात है। भाई हो तो ऐसा हो चाहे 100 साल के बाद हो। हाँ। 51 रुपए का आशीर्वाद ये सचदेवा की ओर से मिल रहा है। किसको दिया है तुमने ये तो बता। हम ही को दिया। एक बार जोरदार तालियां छोटे भाई के लिए हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है। लड़ाई अपनी जगह है, जवाबी अपनी जगह है, मगर भाई बहनों का प्यार अपनी जगह है। वो चाहे यादव जी कितना झगड़ा करवा लें। एक बार यादव जी के लिए भी आप लोग तालियां बजा दी। बेहतरीन साउंड व्यवस्था है, इस जिले की शान है ये। हाँ। ये समझ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे यादव जी को भी। कहना जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा कोई ढूंढे मोतिया। हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। जोगी जी नींद ना आवे जोगी जीवा, जोगी जीवा। और सजन की याद सतावे। जोगी जीवा, जोगी जीवा, जोगी जीवा, जोगी जीवा। तर्ज आप लोगों ने सुनी है। दद्दा जी अमर जी सुनिएगा भैया। चाय हमको भी दे दो। मंगा हम रहे पिला उधर रहे हैं। हाँ उनको ठंडा पानी पिलाओ। और ये आदरणीय सम्मानी भैया कपिल निगम जी की ओर से बार बार आशीर्वाद मिल रहा है। एक बार फिर से ये 101 रुपए का आशीर्वाद है। एक बार जोरदार तालियां हमारे कपिल भाई के लिए आप लोग बजा दें। बहुत बहुत धन्यवाद है कपिल भैया।
क्या? अब इन्होंने एक कहानी बताई है कि राजा मोरध्वज रानी ने मिलकर अपने पुत्र पर आरा चला दिया। विद्वान लोग बैठे हुए हैं, कहीं पर लिखा मिलता है कि राजा रानी ने पुत्र पर आरा चलाया है और कहीं पर लिखा मिलता है कि पुत्र और माता ने अपने पिता पर आरा चलाया है। दादा बिल्कुल पढ़ी लिखी बात कर रही हूँ, ज्यादा समय भी नहीं लूंगी, जवाब की पंक्तियां सुनिएगा। वही राजा, वही रानी और वही पुत्र है, मगर यहाँ पुत्र पर आरा नहीं चलेगा ना बेटे। छोटे भैया आपने भी इस कथानक को पढ़ा होगा, आप स्वयं हाँ कर रहे हैं। यहाँ देखिए माँ और उनका पुत्र आरा चला रहा है। सुनो जवाब। कहना है योगी जी वही योगी जी हैं। छोटे भाई आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ, सुनिएगा। कि साजन लाओ वाह बेटे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश वाह। वाह बेटे। दादाजी जवाब की पंक्ति सुनिएगा। कि साजन लाओ शीश उठाओ, थोड़ा सा हारमोनियम का वैल्यूम कम कर ले, थोड़ा सा हारमोनियम कम कर ले, कम कर ले थोड़ा सा, कहना अब तो बिल्कुल कम हो गया। कहना है क्या? कि साजन लाओ शीश उठाओ, और छोटे भैया खींचो दोनों माता लालन। वहां माँ और पुत्र यानी दोनों लोग मिलकर आरा चला रहे हैं राजा पर। और क्यों? क्योंकि जो योगी जी खड़े हैं उनके सिंह की भूख ऐसे कहा जाएगी। तो कहना है कि भूख मिटाओ, योगियों ने कहा कि भूख मिटाओ, मांस खिलाओ, भूखा मेरा ये पंचानन। भूख मिटाओ, मांस खिलाओ, भूखा मेरा ये पंचानन। छोटे भैया तो देखिए कहना पड़ा क्या? योगियों ने कहा और राजा ने भी कह दिया अपनी पत्नी से कि मुझे काटने के समय बिल्कुल संकोच मत करना, इसलिए क्या? रानी हो धर्म का पालन, जरा सा हाँ जरा सा धर्म का पालन करना है तो आरा चलना जरूरी है, इसलिए रानी हो धर्म का पालन, जरा सा हाँ, जरा सा हाँ, जरा सा हाँ। कह तो दिया काटने के लिए, मगर कपिल भैया संकट में माता लालन, जरा सा हाँ, जरा सा हाँ, जरा सा हाँ। अब सोचिए अगर पुत्र अपने बाप पर आरा चलाए तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, और एक पत्नी अपने पति के ऊपर आरा चलाए तो मेरी बात कह रही है क्या? रानी हो धर्म का पालन, जरा सा हाँ, जरा सा हाँ, जरा सा हाँ। संकट में माता लालन, जरा सा हाँ, जरा सा हाँ। तो देखिए रानी कहने लगी छोटे भैया, जोगी जी कोई काटे सोना, जोगी जी कोई काटे सोना, कोई काटे चांदी। वाह बेटे। एक पत्नी कहने लगी जोगी जी कोई काटे सोना, कोई काटे चांदी, हम काटे अपने सजनवा को। वाह बेटे। ये भी मेरे भाग्य में लिखा था कि मेरे हाथों से मेरे ही पति पर आना चलेगा। वाह। बार बार यादव जी ये साउंड बार बार बंद हो जाता है। हेलो हेलो, हाँ फिर आ गया, फिर आ गया।
ठीक है। अब पुत्र देखिए क्या सोच रहा है। क्या? जोगी जी कोई काटे दिनवा। वाह, मुर्गा और मुर्दा की बात नहीं है। जोगी जी कोई काटे दिनवा, कोई काटे रतिया। क्या बात है। पुत्र कहने लगा, अगर लाइन अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगी। वो पुत्र कहने लगा जोगियों से, जोगी जी कोई काटे दिनवा, कोई काटे रतिया, और मैं काटूं अपने जनकवा को, जिन्होंने मुझे पाला है। जनक यानी पिता, जनक पिता को कहा गया है। कह रही हूँ, जोगी जी कोई काटे दिनवा, कोई काटे रतिया, अरे मैं काटूं अपने जनकवा को। जोगी जी धीरे धीरे जरा सा, जरा सा, जोगी जी धीरे धीरे जरा सा, जरा सा, जोगी जी सच्चे दरबार की जय। आपने पुत्र पर आरा चलाया है, मैंने वहाँ मोरत ध्वज पर आरा चला, ऐसा भी ग्रंथ में लिखा पाया गया है।